के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। कोविड संक्रमण को लेकर नगर भवन में उपायुक्त ने जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित कर्मियों के साथ किए उच्च स्तरीय बैठक। दिया गया जरूरी दिशा निर्देश। मुंगेर ग्रीन फाउंडेशन एवं जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में जिला अधिवक्ता भवन में कोविड सुविधा केंद्र का हुआ विधिवत शुभारंभ। मौके पर मुंगेर स्टील के डायरेक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया, बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत एवं कई अधिवक्ता रहे मौजूद। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा रॉटरी नेत्र चिकित्सालय वैक्सीनेशन सेंटर का हुआ शुभारंभ। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल ने केंद्र का किया निरीक्षण। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की ओर से भाजपा का प्रतिनिधि मंडल ने गिरिडीह उपायुक्त को सौंपा 1000 पीस RT-PCR किट। कहा जल्द ही एम्बुलेंस सेवा की जाएगी शुरुआत। भाकपा माले ने बदिहा कोविड सेंटर का लिया जायजा। मरीजों के बीच बांटा फल और ब्रेड। सेंटर की व्यवस्था और भोजन की क्वालिटी सुधार करने की गई मांग। लगातार समाज सेवा के कार्य में लगे मरवाड़ी युवा मंच ने इस कोरोना महामारी के बीच क्षेत्र में डटे पत्रकारों का किया ख्याल। उपलब्ध कराया सुरक्षा किट। अब खबरें विस्तार से। बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर शनिवार को नगर भवन गिरिडीह में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण के विस्तार को नियंत्रित करने की दिशा में सभी जिला परिषद सदस्य, नगर पंचायत के वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की भूमिका पर विशेष विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त द्वारा जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इस बाबत उपायुक्त द्वारा बताया गया कि बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन के सक्रिय प्रयासों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आमजनों को हर स्तर पर जागरूक करने की आवश्यकता है। इसमें सखी मंडल की दीदियों द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसी क्रम में जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के अलावा कोरोना संक्रमण के रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में हो रहे टीकाकरण कार्य एवं टेस्टिंग के संबंध में विस्तार से चर्चा की तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन में बेहतर प्रदर्शन करने तथा टेस्टिंग की गति को और बेहतर करने पर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर ग्राम सभा में लोगों को व्यापक तौर पर जागरूक करें। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण में अचानक आ रही तेजी को देखते हुए जिले में कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु उचित व सजग प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी को आपसी समन्वय के साथ धरातल पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। गुड एक्सटेंट नियंत्रित कर पाने में सफल रहे। मैं ये भी नहीं कहता कि हम पूरी तरह से अपने जिले को कोरोना की लहर से बचा पाए, लेकिन एक अच्छे तरीके से उसको रोक पाने में अवश्य सफल रहे। नहीं तो स्थिति कहीं ज़्यादा भयावह हो जा सकती है। और इसमें निसंदेह है आप सभी का जो रोल रहा, आप सभी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई और आप सभी ने हर दृष्टिकोण से, चाहे वह पुलिस की टीम हो, चाहे वह प्रशासन की टीम हो, उनको जो सहयोग उपलब्ध कराया वही काबिले तारीफ था। और उसी की वजह से हम लोग, लेकिन अभी भी जैसा आप जान ही रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण टला नहीं है। अभी भी आगे कुछ एक महीनों तक इसी संक्रमण दौर से हम सभी को गुजरना पड़ेगा। तो आवश्यकता है कुछ एक डिस्टिंक्ट तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं। मैं सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि इस कोरोना से लड़ने के क्रम में आप सभी लोग केंद्रीय नेतृत्व वाली भूमिका अपने अपने स्तरों पे निभाने जा रहे हैं, इसीलिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखिए। मैं पुनः दोहराता हूँ, जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारीगण हैं, पुलिस पदाधिकारीगण हैं, सम्मानित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा दारोमदार आगे आने वाले दिनों में, महीनों में आपके ही ऊपर रहेगा संक्रमण काल से निपटने के लिए। इसलिए अपनी सेहत का पूर्ण ध्यान रखिए। अभी हमारे जिले के एसपी साहब भी काफ़ी पीड़ित हो चुके हैं। उन्हें जब इस बैठक में आना था, लेकिन उनके भी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो नहीं है। तो अगर हमें से किसी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो एक अच्छा लीडरशिप जो हम लोग अपने लेवल पे दे सकते थे वो दिखाने में हम लोग असफल हुए। हमारे जिले में कोरोना से संबंधित अगर अभी का आंकड़ा देखा जाए
तो 1322 एक्टिव मामले, 1322 एक्टिव केसेस। ये एक्टिव केसेस आते हैं, हम लोग पर डे जितना भी कोरोना से संबंधित टेस्टिंग करते हैं 2000 से लेकर 3000 तक की टेस्टिंग पर डे होती है, और उसमें से जितने लोग पॉजिटिव आते हैं और उनके कुछ दिनों के बाद रिकवरी होने के पश्चात जो आंकड़ा एक पर्टिकुलर डे बच जाता है उसको एक्टिव संख्या कहा जाता है। तो अभी हमारे यहाँ 1322 एक्टिव पेशेंट हैं, इसमें से 1125 होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, अर्थात अपने घरों में ही रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और शेष रिमेनिंग विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज प्राप्त कर रहे हैं। ये सुनने में कोई बहुत परेशानी नहीं है, जो लोग पॉजिटिव हैं ऑब्वियसली वो नेगेटिव हो जाते हैं। पिछले पूरे वर्ष में भी 3500 से अधिक लोग पॉजिटिव थे, लेकिन वह निगेटिव हो जाते थे। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2021 तक के पीरियड में हमारे गिरिडीह जिले में सिर्फ 13 लोगों की मृत्यु हुई थी, सिर्फ और सिर्फ 13 लोगों की मृत्यु थी। उस 13 में से भी वो गिरिडीह के रहने वाले जरूर थे, लेकिन मृत्यु रांची में इलाज के दौरान हुई थी। बस 5-6 लोगों की ही एक्चुअल यहाँ पे मृत्यु हुई थी। यही पे सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि जहाँ 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक में सिर्फ 13 की संख्या पे सीमित थे, वह 1 अप्रैल 2021 से लेकर आज 15 मई तक में वह संख्या 100 से ऊपर जा चुकी है, और यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। मैं कहना चाहूँगा यह 100 की जो संख्या है वो एक्चुअल रिपोर्टेड फिगर है, जो कि विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत मरीजों का है। इसमें एक बड़ी संख्या ऐसी होगी जो कि जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही। आप सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आपको बेहतर अंदाजा होगा अभी भी जिले भर के विभिन्न पंचायतों में, गाँव में, टोलों में ऐसे लोगों की मृत्यु हो जा रही है जो कि हमारे इस इलाज के प्रोसेस में नहीं आ पा रहे हैं। न उनकी टेस्टिंग हो पा रही है, न उनके लक्षणों का पता अन्य को पता चल पा रहा है, नहीं उनका किसी प्रकार से इलाज हो रहा है। वो घर में ही अपने स्थानीय तरीके से इलाज कराकर या तो सफल होते हैं या असफल हो जाते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए आप सभी की मदद की हम लोग को आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम आज के बाद से डेवलप करेंगे। मैं ये इसी के माध्यम से भी आपसे बात कर सकता था, लेकिन उसमें क्योंकि चर्चा नहीं हो पाती, हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम आपका सुझाव भी प्राप्त करेंगे। मुंगेर ग्रीन फाउंडेशन एवं जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में जिला अधिवक्ता संघ भवन में शनिवार को कोविड सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन मुंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया, बार काउंसिल के महासचिव चुन्नूकांत ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर श्री मुंगिया ने बताया कि इस सुविधा केंद्र में मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन सहित दवाइयां भी उपलब्ध कराया जाएगा। कहा कि इससे पहले उदनाबाद में भी कोविड सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया था। यहां बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत के आग्रह पर अधिवक्ता संघ भवन में सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि यह कोविड-19 सुविधा केंद्र कोविड-19 के प्रारंभिक लक्षण पाए जाने वाले मरीजों की सेवा के लिए बनाया गया है, जहां प्राथमिक स्तर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बेड के साथ साथ प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था यहां उपलब्ध है। इस सुविधा केंद्र की शुरुआत होने पर विशेष योगदान के लिए उन्होंने मुंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया, उपायुक्त गिरिडीह एवं जिला अधिवक्ता संघ के वॉलंटियर्स अधिवक्ताओं को धन्यवाद दिया। मौके पर बलविंदर सिंह सलूजा, अधिवक्ता परमेश्वर मंडल, राजीव कुमार सिन्हा, चंदन कुमार सिन्हा, विनोद कुमार, बिंदु मोहम्मद आदिल सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के सहयोग से यहाँ पर एक कोविड सेंटर चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा कोविड सेंटर हरसिंह राइडे पंचायत भवन में चालू हुआ और उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। इसे देखते हुए हमें लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है और आसपास के लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में जब आने लग गए और लोग बहुत परेशान हैं। इस समय में कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और अन्य सुविधाएं तो कह ही नहीं सकते, बहुत परेशानी है। तो हम लोगों को वहाँ पर चूँकि हमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जहाँ से मिलता था वो हमारे संपर्क में थे और जैसे भी है हम लोगों ने उससे मेडिकल ऑक्सीजन ले करके और वहाँ पर जब चालू किया है तो उसमें एक दिन में ही
कई लोग आए और उसके बाद जब वो कुछ सुधार हुआ या जिनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है उसको हम लोगों ने आगे बड्डिया रेफर किया। तो वहाँ पर जो सुविधा मिली है लोगों को और वहाँ पर दवाई का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम और सब इंतज़ाम अच्छे देख करके वहाँ पर लोग जो आए हैं वो कई हॉस्पिटल से लौटे हुए लोगों ने मुझे ये कहा वहाँ पर कि अन्य अस्पतालों में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी अच्छी आपकी यहाँ पर व्यवस्था है। मुझे उससे बहुत आत्मिक संतोष मिला। और जैसे ही चुन्नू कांत जी ने मुझे ऑफर किया कि आप सदर अस्पताल के बगल में, क्योंकि सदर अस्पताल पर लोड बहुत है, तो सदर अस्पताल के बगल में एकदम सटे हुए वकालत खाना में आप इसे चालू कर लीजिए, तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई कि एक अच्छा काम करने का मौका और मिल रहा है। और मैंने चुन्नू जी के इस मैंने आग्रह को तुरंत से इसलिए स्वीकार किया कि मुझे इसकी खुद से चाहत थी कि एक अच्छा काम जो है, इस समय बहुत ही पीड़ादायक समय है और ये समय जो है इतना खराब चल रहा है कि इस समय में ही मानवता को इसकी जरूरत है और हम लोगों को कम से कम आगे बढ़ के आना चाहिए और सबसे समाज में मदद लेते हुए इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके इस समय में जो पीड़ित हैं, जो कमज़ोर हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं। तो चुन्नू कांत जी का कहना था कि हम लोगों के पास जो लोग वकील लोग हैं, उनके साथ जो लिपिक लोग हैं, इतने दिनों से कामकाज नहीं चल रहा, पिछले पेंडेमिक में, अभी के पेंडेमिक में, और ये लोग शिक्षित वर्ग है, इनके साथ परेशानी ये है कि ये लोग गरीब वर्ग में भी नहीं आते हैं और पैसे भी इनके पास नहीं है। अगर इनको परेशानी होगी तो ये कहाँ जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल आपका कहना सही है। इनके साथ सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि ऐसे मध्यम वर्ग हैं जिनको कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो ऐसे समय में चुन्नू कांत जी का यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा था, इसलिए हमने कहा कि जैसे भी हो सके, और इसमें मानवता की सेवा तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ में हम एक चीज, खास चीज को मैं जो समझ रहा हूं कि आज हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग, इतने वकील लोग जो हैं, इन लोगों को अगर कोई परेशानी आती है या एक ऐसा वर्ग जो समझिए कि समाज की रीढ़ है, समाज को हमेशा मजबूती प्रदान देता है और एक शिक्षित वर्ग है, और इस समाज को अगर परेशानी आती है और इनके साथ में समझ लीजिए कि काम इनके साथ में कोई हादसा होता है, तो यह हम लोग का दुर्भाग्य होगा कि एक शिक्षित और समझदार वर्ग हमारे बीच में से एक भी आदमी अगर जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इसलिए समाज को मजबूत रखने के लिए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने यह प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छी सेवा, अभी हमारे यहाँ बेड लग गए हैं, ऑक्सीजन पहुँच रही है, सारे इंतजाम यहाँ पर फटाफट लग जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि शाम से अगर आज से भी किसी को जरूरत हो तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके और जितनी अच्छी साफ सफाई के साथ और जितनी अच्छी हो सके हम लोग सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन भाई गुणवंत सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं, क्योंकि गुणवंत सिंह जी ने विस्तार से सारी बातों को बताया और इन्होंने जो बातें समझी है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इन्होंने एक लाइन में कहा कि अगर कोई बौद्धिक वर्ग समाज के बीच से गुजरता है संसाधन के अभाव में, तो ये समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है। ये इनके बड़े सोच की बात है। इसलिए हम गुणवंत सिंह के साथ साथ उनकी पूरी टीम को, जो लोग दिन रात मेहनत करके इसको आनंद फानंद में तैयार किया और आज इस रूप में है कि अभी अगर कोई मरीज आए तो हम इसकी सेवा देंगे। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये सेवा क्या क्या यहाँ मिलना है। कोविड के जो प्राथमिक लक्षण हैं, जो मरीज हैं, उनको यहाँ पर हम बेड दे रहे हैं, उनको हम भोजन देंगे, उनको हम दवाई देंगे और जरूरत पड़ने पर हम उनको ऑक्सीजन देंगे। सारे ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ लग गई है। ये प्राथमिक सेवा केंद्र है। अगर किसी की स्थिति उससे ज्यादा इलाज की जरूरत है तो बगल में सदर अस्पताल है और सरकार का निजी अस्पताल का सेवा हम वैसे लोगों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे या उनके परिजन भी प्रयास करेंगे। हम निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से ये बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि ये प्राथमिक सेवा केंद्र है और यहाँ मेरा मकसद, जिसको प्राइमरी लक्षण है कोविड का, उसको बचाना है। तो ये काम इन्होंने किया है मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन ने। फिर से हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं। हम साधुवाद देना चाहते हैं अपने जिला अधिवक्ता संघ के तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे सदस्य हैं। हमने जब निवेदन किया तो लाइन लग गई वॉलंटरी सर्विस देने के लिए। हमारे कई साथी यहाँ खड़े हैं अधिवक्ता, जो इस कोविड के संक्रमण के बीच भी अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। हम उनको भी साधुवाद देना चाहते हैं, हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम जिला प्रशासन को भी साधुवाद देना चाहते हैं।
क्योंकि ये एक तकनीकी बात है, आप कहीं पर इस तरह का केंद्र चालू करते हैं ये आपदा में, तो प्रशासन की मंजूरी स्वीकृति जरूरी होती है। हमने जैसे डीसी साहब को कहा, उन्होंने तत्क्षण कहा कि नहीं, ये बहुत नेक काम है, आप करिए, और उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी। हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो भी मदद का जरूरत होगा वो मदद हम करेंगे। तो हम इस सुविधा केंद्र में अपने अधिवक्ता लिपिक, उनके परिजनों के लिए प्राथमिकता जरूर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर ये बेड खाली है और कोई भी व्यक्ति आता है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। अभी जरूरत है सबको मिल करके, साथ चल करके सेवा करने का, सहयोग करने का। ये निश्चित रूप से गुणवंत जी का ये भाव है कि अगर कोई अधिक इंटेलेक्चुअल संसाधन के बगैर अगर कोई परेशानी में पड़ता है तो फिर हम कहेंगे कि ये बड़ी सोच की बात है। समाज का कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है, निसंदेह वो अभिनंदन के योग्य है, वंदन के योग्य है। तो इसलिए हम फिर से आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, ईश्वर करे इस बेड को किसी की आवश्यकता नहीं पड़े, मैं यही कहता हूँ। लेकिन अगर इसमें चाहे जितने लोगों की जरूरत होगी, हमको गुणवंत जी ने आश्वासन दिया है, हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने आश्वासन दिया है, हम लोग खड़े हैं यहाँ और सेवा देंगे, सहयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। बरहमोरिया स्थित कोविड ट्रीटमेंट सेंटर के मरीजों को घटिया भोजन को लेकर मिल रही सूचनाओं के बीच शनिवार को भाकपा माले ने वहां वस्तु स्थिति का जायजा लिया। माले नेता राजेश कुमार यादव एवं राजेश सिन्हा ने वहां ड्यूटी में मौजूद प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सक एवं सफाई कर्मियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। माले की टीम ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद वहां ड्यूटी करने वाले सभी कर्मी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। भोजन को लेकर 100 रुपए प्रति मरीज आवंटन की बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि इतनी कम राशि में स्वस्थ लोगों के लिए भी 3 टाइम का सामान्य भोजन उपलब्ध कराना मुनासिब नहीं। फिर कोविड मरीजों के लिए पौष्टिक एवं प्रोटीन युक्त भोजन कहां से उपलब्ध होगा। इस दौरान माले की टीम की ओर से कोविड मरीजों के बीच फल और ब्रेड का भी वितरण किया गया। उन्होंने झारखंड सरकार से तत्काल कोविड मरीजों के भोजन के लिए कम से कम 400 रुपए प्रति मरीज प्रतिदिन की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने जिला प्रशासन से भी फौरी तौर पर कुछ न कुछ व्यवस्था कर भोजन की क्वालिटी में सुधार करने का आग्रह किया। आज हम लोग भाकपा माले की एक टीम यहाँ कोविड रिलीफ सेंटर में आए थे। यहाँ कई कोविड मरीजों का लगातार सरकारी देखरेख में इलाज हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी स्टाफ हैं ये लोग बहुत ही तन मन से लगे हुए हैं, यह बात यहाँ पता चली है। लेकिन एक बात आ रही थी लगातार कि यहाँ पर जो कोविड मरीजों को खाना जो मिलता है वह थोड़ा उसका दर्जा बहुत ही कम है, मतलब कमज़ोर दर्जे का खाना दिया जा रहा है। इसकी तहकीकात करने पर यह पता चला कि प्रति मरीज 100 रुपये का आवंटन सरकार की ओर से किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया पर एक मरीज का 3 टाइम का खाना किस स्तर का दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सरकार से यह मांग करेंगे कि जिस कोविड को लेकर ये सारा कुछ हो रहा है और अगर कोई कोविड संक्रमित है और अगर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है गवर्नमेंट के देखरेख में, तो हम समझते हैं कि सबसे पहले उसका आहार बिल्कुल पौष्टिक होना चाहिए और जिन चीज़ों की दरकार आम तौर पर इंसानों को पड़ती है, लेकिन यहाँ जब कोई मरीज है तो उसको ठीक करने के क्रम में उसे बहुत ही बेहतर और पौष्टिक और प्रोटीन युक्त खाना चाहिए। उस स्थिति में 100 रुपया बिल्कुल ही नाकाफी है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि ये 100 रुपये को बढ़ा करके कम से कम 500 रुपया प्रति मरीज प्रतिदिन आवंटन दिया जाए। हम इसमें जिला प्रशासन से भी आग्रह करते हैं। यह बात सही है कि 100 रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन अगर जिला प्रशासन के स्तर से भी अगर कुछ संभव है कि वो अपने स्तर से भी कुछ कर सकते हैं, तो हम यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय से भी मांग करेंगे कि वो इस राशि को कुछ इजाफा करें ताकि यहाँ पर इन मरीजों को बेहतर और पौष्टिक प्रोटीन युक्त खाना मिल सके। अलावे हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जो भी इस संकट की घड़ी में सरकार करे ना करे, प्रशासन जो करे ना करे, लेकिन अगर कुछ लोग वैसे भी अगर हैं जो आप इसमें मदद कर सकते हैं तो अवश्य ही आपको सामग्री के साथ यहाँ पर मदद करना चाहिए। हम लोग भी अपने संगठन की ओर से, जिला प्रशासन के सहयोग से, अपने संगठन की ओर से जो भी संभव होगा आज से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और आगे कोविड सेंटर में भाकपा माले की टीम यहाँ पे आई थी और चूँकि
कोविड के नाम पर एक तरह से कह सकते हैं जिस प्रकार दहशत है, जिस प्रकार से लोग डर रहे हैं, जिस प्रकार एक दूसरे से लोग भाग रहे हैं, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस भरने के लिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षा के दृष्टि से अगर आप जाते हैं, मिलते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो हम कई जगहों पे जाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई डर और भय की ज़रूरत है। आप थोड़ा सुरक्षित रहें, ये एक मैसेज देना था। साथ ही साथ यहाँ पे जो हो रहा है एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़िया हो रहा है, लेकिन खाने का जहाँ तक बात है, ये 100 रुपये में खाना संभव नहीं है। अगर थोड़ा सा जो भी हैं इसके माने ठेका लिए हैं, अगर वो सोचे है और इसको थोड़ा और बेहतर बना सके तो बनाया जा सकता है। अभी हम खाना को भी चेक कर रहे थे, तो क्वालिटी उतना बेहतर नहीं था, इसको सुधारा जा सकता है। 100 रुपीज़ में भी, चूँकि हम लोग भी कैंटीन वगैरह चलाते हैं, बहुत सारा काम रहता है, तो उसको और सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये समाज का काम है। रही बात जहाँ तक कि यहाँ के जो स्टाफ है एकदम कंटिन्यू लगे हैं और 12-12 घंटा लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम चाहेंगे कि आज भी रिलीज कम से कम 14 से 15 लोग हुए, यानी बीमारी जो आने वाली है वो थोड़ी कम हुई है और जो सुधार वाला है वो ज़्यादा हुआ। लेकिन इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि यदि हम सुरक्षित नहीं रहे, हम अपने आप को बेहतर तरीके से नहीं रखें, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गिरिडीह का भयावह स्थिति होगा। हम नहीं चाहते हैं कि एक तरह से आपस में जो गठबंधन जो चलता है, जो बातचीत चलता है गाँव में, अलग अलग क्षेत्रों में, उसको थोड़ा रोका जाए और सामाजिक दृष्टिकोण से एक बेहतर माहौल बना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पहल करते हुए कोविड-19 की जांच के लिए 1000 पीस RT-PCR किट गिरिडीह उपायुक्त को सौंपा है। शनिवार को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलकर किट को समर्पित किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे एवं नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा उपस्थित थे। मुलाकात के दौरान जिले में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर चर्चा की गई। साथ ही सांसद अन्नपूर्णा देवी की ओर से एम्बुलेंस की समस्या को लेकर विस्तृत जानकारी ली गई एवं उनके द्वारा भी जल्द एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने की बात कही गई। कहा कि आवश्यकता की सूचना होने पर और भी जांच किट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदया के द्वारा 1000 कोविड जांच किट हम लोग वीडियो महोदय को दिए हैं, ताकि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना जांच का नहीं रह सका, जिनको आवश्यकता उनकी जाँच हो सके। समाज के लोगों से मेरे आग्रह है, जो इंडस्ट्री क्षेत्र के लोग हैं, जो बड़े बड़े कल कारखाने चला रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप 12 माह यहाँ के लोगों की सेवा आप लेते हैं और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था आपको यहाँ के लोगों द्वारा मिल रहा है। लेकिन इस समय सभी इंडस्ट्री और सभी व्यापार व्यवसायी आगे बढ़कर इस कोविड में महामारी में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि गिरिडीह की तमाम जनता को लगे कि इस दुख की घड़ी में तमाम इंडस्ट्री क्षेत्र के लोग, उद्योगपति हमारे साथ आए। कोडरमा के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि श्री दिनेश प्रसाद यादव जी, गिरिडीह के नगर अध्यक्ष श्री हरविंदर सिंह बग्गा जी अपने सांसद महोदय के द्वारा कोविड-19 की जांच का किट जिला वासियों के लिए जांच का सुविधा हो, उपायुक्त महोदय के पास में 1000 जांच का किट माननीय सांसद महोदय के द्वारा सौंपा गया है। मैं अपने सांसद महोदय को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम आगे की मांग भी करते हैं कि यह वैश्विक महामारी में हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जनता के सेवा में लगे हैं और आगे लगे रहे। कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ रोटरी नेत्र चिकित्सालय गिरिडीह में किया गया है। शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल द्वारा इस सेंटर का निरीक्षण किया गया। सेंटर की दुरुस्त व्यवस्था को देखकर उन्होंने रोटरी गिरिडीह की सराहना की। इस अवसर पर रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष राजन जैन, राजेंद्र बगेड़िया, विजय सिंह, अशोक अग्रवाल, विकास बगेड़िया, प्रदीप डालमिया, दिलीप जैन, अमित गुप्ता, प्रशांत बगड़िया, विकास वसीवाला,
संतोष गोयंका इत्यादि मौजूद थे। रोटरी आई हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आज 100 लोगों के वैक्सीनेशन दी जाएगी और कल यानी 16 और 17 तारीख को 200 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। आज सिविल सर्जन डॉक्टर सन्याल ने यहाँ पर आकर विजिट किया। उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी और वो काफ़ी इससे संतुष्ट थे और व्यवस्था देखकर उन्होंने कल जो 100 लोगों के वैक्सीनेशन दी जाने थी उसको बढ़ाकर 200 कल और परसों के लिए कर दिया है। ये वैक्सीनेशन कैंप परसों तक चलेगा। यहाँ पर चल रही इस कोरोना महामारी के दौरान मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा समाज सेवा का कार्य निरंतर किया जा रहा है। कोविड मरीजों के लिए खाना और दवा की किट जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में बताया गया कि जिन्हें भी इनकी आवश्यकता हो तो वह मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। वहीं मंच के द्वारा शमशान घाट में निःशुल्क लकड़ी का भी प्रबंध कराया गया है। इस महामारी के बीच कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में पत्रकार बंधुओं को भी इस महामारी के दौरान सुरक्षा को देखते हुए मंच के द्वारा सुरक्षा किट उपलब्ध कराया गया। इस कार्य में मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता नीलकमल भरतिया, राकेश मोदी, दीपक शर्मा, बाकी बिहारी शर्मा, सतीश केडिया, अमित पाचुका सहित कई कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर निरंतर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। युवा मंच गिरिडीह शाखा के द्वारा आज जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और N95 मास्क का हमने वितरण किया है। जितने भी पत्रकार जो दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, निरंतर सेवा दे रहे हैं, कोविड सेंटर जा रहे हैं, सदर अस्पताल जा रहे हैं, अपने जान पर खेल के जिस प्रकार वो अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, इस तरह से हमने मारवाड़ी युवा मंच में एक छोटा सा उनको सहयोग दिया है। और हम आशा करते हैं जिस तरह से उन लोगों को जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, चाहे वो मेडिसिन की आवश्यकता हो या किसी प्रकार की और भी आवश्यकता हो, मारवाड़ी युवा मंच निरंतर पत्रकार बंधुओं के लिए हमेशा खड़ा और हमेशा खड़ा रहेगा। और अभी निरंतर मारवाड़ी युवा मंच शमशान घाट में मुफ्त लकड़ी का वितरण कर चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी हम लोग का कार्य चल रहा है और वैक्सीनेशन का कार्य भी जो हम लोग का अभी जोर शोर से युवा भवन में चल रहा है। और हम आशा करते हैं अभी जो महामारी फैला हुआ है, जिस प्रकार से लोगों में भय फैला हुआ, मारवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्य निरंतर अपनी सेवा पूरे गिरिडीह को देते रहेंगे। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो भी पत्रकार बंधु अगर भूलवश छूट गए हैं वो हमसे संपर्क करें। उनका किट मेरे पास में रखा हुआ है, वो हमारे पास से किट प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने कई पत्रकारों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है। अगर और भी पत्रकार जो आपसे संपर्क हो उनसे आप मेरा नंबर दे सकते हैं। धन्यवाद। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।